हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कीर्ति पटेल। आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारी चैनल फॉर यूथ विद यूथ, जिसका एक मिशन है कि यूथ को कनेक्ट करके उनको एक दिशा प्रदान करें। और ऐसी ही संस्था जो 110 साल से इंडिया में कार्यरत है, JCI बारडोली, जो हमारे बारडोली का चैप्टर है, उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर मिलिंद पारेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक उन्होंने और उनकी टीम के साथ 240 जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 4 महीनों में। और अभी उन्होंने JCI बारडोली के लिए एक खिताब प्राप्त किया है, बेस्ट एलो प्रेसिडेंट ऑफ 2025 प्राप्त करके बारडोली को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा है। तो उनका हम स्वागत करते हैं हमारी चैनल फॉर यूथ विद यूथ पे, डॉक्टर मिलिंद पारेख। थैंक यू सर। सर, तो आप अभी जो एक प्रोजेक्ट लाने जा रहे हो, जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को सर बताइए थोड़ा। सर, जो आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया वो प्रोजेक्ट है बीजोत्सव, जो हम सामाजिक वनीकरण वन विभाग सूरत रेंज बारडोली, जो हमारे गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर करने जाने वाले हैं। और वो जो प्रोजेक्ट है वो है सीड बॉल बनाने का प्रोजेक्ट। हम लाखों की संख्या में सीड बॉल बनाना चाहते हैं, और वो भी 2 से 3 घंटे के अंदर। तो लाखों की संख्या में सीड बॉल बनाने के लिए हमें हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स चाहिए। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे सुबह में 2,500 से 3,000 लोग इकट्ठे होंगे और लाखों की संख्या में सीड बॉल बना के नेचर को सेव करने का एक उम्दा काम करेंगे। तो हमारे दर्शकों को सर ये बताइए कि ये एग्जैक्टली सीड बॉल है क्या सर? सीड बॉल माने मिट्टी, खाद, और उसके बीच में एक जो पेड़ का बीज होता है वो, उसको रख के एक राउंड बॉल बनाना है। और ये राउंड बॉल को हम ड्राई कर लेते हैं, और जब वर्षा स्टार्ट होता है, बारिश आती है, तो उस टाइम पे नेचर में ये जो बॉल है उसको थ्रो करना रहता है, सिर्फ थ्रो करना है। और वो थ्रो करने के बाद अपने आप वो उसमें से अंकुरण होता है और एक बड़ा पेड़ धीमे धीमे उसमें से डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेड़ एक साथ हम लगा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को सर ये बताइए कि सीड बॉल बनाने की जरूरत क्यों है? हम तो सीड को भी थ्रो कर सकते थे नेचर में, तो ये ही क्यों सर? जी सर, हमने जब रिसर्च किया तो जब हम सीड को सीधा हवा में फेंकेंगे तो होता यह है कि जो पक्षी होते हैं वो आके उसको खा जाते हैं। तो इस वजह से वो पेड़ में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। और जो अगर सीधे ही अपने डाल दिए तो कई बार बारिश आती है, तो बारिश की वजह से वो उसके साथ बह जाते हैं और सीधे नदी में जाके आगे फिर निकल जाते हैं। तो वो जो जहाँ पे रुक के उसको पेड़ बनना है, तो वो वो जगह पे सीड रुक नहीं पाता है। जबकि सीड बॉल की वजह से क्या होता है कि जैसे ही बारिश आती है तो उसके साथ जो मिट्टी खाद होती है वो उसके सराउंडिंग मिट्टी में उसको पकड़ के रखती है और पक्षी से भी उसको बचाती है। और जैसे ही अंकुरण होता है तो अंकुरण तक उसको संभाल के रखते हैं और बाद में पेड़ वही जगह पे लग जाता है। दूसरी भी एक बात है सर कि अपने को लगता है कि जंगल में अगर बड़े बड़े पेड़ भी हम जाके अगर लगा सके, जैसे अपने रोपा मिलता है और ये सब हम लगा सके, तो और उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी एक थॉट आता है हमें कि बड़े पेड़ लगा दिए जंगल में तो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे भी ये बेहतर क्यों है? जंगल में हम ऐसे बड़े बनाए हुए जो रेडीमेड होते हैं रोपा और ये सब, तो उसको ले जाके लाखों की संख्या में लगाना वो बहुत बड़ा टास्क है और उसके लिए वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। और दूसरी बात ये होती है कि जो नर्सरी में जो प्लांट हमने बनाए तैयार किए हैं, उसको जब हम नेचर में जाके लगाते हैं तो प्लांट एक शॉक में जाते हैं और स्टार्टिंग के 7 से 15 दिन वो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। अगर ये टाइम पे उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है तो फिर वो मर जाते हैं, और अगर प्रॉपर नरिशमेंट मिला तभी जाके आगे वो बढ़ पाते हैं। जबकि सीड बॉल में क्या होता है कि आपने सीड ही सीधा डाला है और पेड़ अपनी जगह पे खुद से नेचुरली डेवलप हो रहा है, तो वो अपने सराउंडिंग के साथ बहुत ही एडजस्टेबल हो गया होता है। तो उस वजह से वो पेड़ है उसका नेचर में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो शौक में भी नहीं जाता, तो नेचुरली वो बहुत अच्छे से और जल्दी से ग्रो कर लेता है। इस वजह से ये जो तरीका है वो बहुत ही एक इजीएस्ट वे है एक बड़ा जंगल क्रिएट करने के लिए। कि सर आप अभी जो इसके लिए 18 तारीख को है और आज ऑलमोस्ट 12 तारीख हो गई है, तो आप सर इसके लिए किस स्केल पे काम कर रहे हैं सर अभी? सर, हम ये सोच रहे हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है उसके लिए लाखों की संख्या में अगर हमें सीड बॉल बनाने हैं और वो भी 1-2 घंटे के अंदर, तो हजारों की संख्या में हमें पर्सन हमारे साथ चाहिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, हमारी जो पूरी टीम है
वो डेली सब इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, सब क्लासेस में जा रहे हैं, सब सोसाइटीज में जा रहे हैं, सब पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे जा रहे हैं। जहाँ पे भी हमें सूचना मिलती है कि पब्लिक गैदरिंग हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ऑनलाइन हम लोग जो भी इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं और उनके थ्रू पब्लिक जहाँ पे भी हम पब्लिक के पास ये माहिती पहुँचा सके तो वो माहिती पहुँचाते जा रहे हैं। और सब पब्लिक को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ 18 तारीख को सुबह में 6 बजे हमारे साथ जुड़िए और ये जो कुदरत को बचाने का एक हम उम्दा काम करने जा रहे हैं उसमें हमारे साथ हेल्प कीजिए। और अब तक हजारों जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो उस संडे के दिन अभी भी हमें और आशा है कि और हजारों लोग जुड़ेंगे। तो जो ये लाखों की संख्या में हमें सीड बॉल बनाना है वो जो हम 2 घंटे लेके चल रहे हैं शायद ऐसा भी हो कि 1 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए। तो बढ़िया सोच है उनकी कि यूथ के लिए जेसीआई इतने सालों से काम कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूथ के माइंड में ये जो सीड डाला जाएगा एज ए सीड बॉल या इसको बीज उत्सव मान ले तो वो जो एक बीज उनके दिमाग में जो जाएगा वो आगे की जो जनरेशन है उनको एक बड़ा रिजल्ट देगा, उनको एक बड़ा मौका देगा कि वो भी कुछ ऐसा बड़ा काम कर पाए जो नेचर को फिर से ग्रो कर पाए। और सर आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आज के यूथ के अंदर इतनी ताकत है कि वो चाहे तो एक जगह पे पहाड़ बना भी सकता है और एक जगह पे से पहाड़ पूरा गिरा भी सकता है। तो अगर यूथ सब ये सोच आज से अपने अंदर डेवलप कर ले कि अगर उनको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले उनको उनकी हेल्थ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और हेल्थ के लिए उनको एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। तो ये जो हेल्दी एनवायरनमेंट वाला पार्ट है वो नेचर के साथ जुड़ा है और नेचर को हेल्दी रखने का सबसे बड़ा काम करते हैं हमारे पेड़। पेड़ के अलावा नेचर को हेल्दी करना इम्पॉसिबल है। तो अगर ये यूथ ये चीज़ अपने दिमाग में डाल ले कि हमें ग्रीनरी सबसे ज़्यादा चाहिए अपनी लाइफ में, अपने सराउंडिंग में, तो वो आगे जाके जैसे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें लग रहा है लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी है और रिक्वायरमेंट के सामने ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। तो अगर यूथ के अंदर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आ गया तो वो सब आगे बढ़ के आगे जाके इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिससे जो हमारा एम है हमारे सराउंडिंग को ग्रीन करना उसमें वो बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि आप सिर्फ अपनी नीड समझे, हमें बेसिकली क्या नीड है हमारी और वो नीड कैसे फुलफिल हो सकती है उसके ऊपर वर्क करना है और उसके लिए सबसे बेसिक नीड है हेल्दी एनवायरनमेंट। तो यूथ को मिलिंद सर ने एक अच्छा मैसेज दिया है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपके हाथ की ज़रूरत है क्योंकि सीड बॉल बनाना वैसे लग रहा है आसान लेकिन हाथ के बिना वो मुश्किल है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप यूथ एज ए यूथ जैसे फेस्टिवल में आप नवरात्रि होती है या गणेश उत्सव होता है तो आप लोग जितने उल्लास के साथ ज्वाइन होते हो, एनर्जी के साथ ज्वाइन होते हो, तो वैसे ही यही एक उत्सव है, ये भी एक उत्सव आ रहा है। तो आप सबको एक विनंती है कि आप लोग भी इसमें ज्वाइन हो एंड जितने सीड बॉल हम बना पाए उतने हम नेचर को एज ए गिफ्ट कुछ दे पाए और हमारा नेचर सस्टेन करे। ये जो इवेंट है वो यूथ के लिए है तो अगर यूथ वहाँ पे आता है तो उनको क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले उनको मिलेगा एक रिकॉर्ड हम अटेंड कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड होल्डर का उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ई सर्टिफिकेट। उसके साथ वहाँ पे हमने उनके लिए संगीत का भी आयोजन किया है। तो एक बार जो संगीत बजेगा और आप सोचिए कि हम बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाते थे, हमारे स्कूल में ले जाते थे, लेकिन आज हमारा जो मिट्टी से टच है वो छूट चुका है। तो उनके लिए हम सभी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि वो वापस से आए और वो मिट्टी के साथ जुड़ सके। ये जो बॉल बनाना है वो एक खिलौने बनाना जैसा ही है। तो मिट्टी के वो खिलौने जो हम बचपन में बनाते थे वो यादों को वापस से ताजा कर पाए। तो एक बार जो संगीत चल रहा होगा वो बैठ के सब 2-3 हज़ार लोग बैठ के ये बॉल बना रहे होंगे और आपस में बातचीत हो रही होगी, आपस में दोस्ती बढ़ेगी। तो यूथ के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि एक एनवायरनमेंट को सेव करने का काम एंजॉयमेंट के साथ करें और वो भी 1-2 घंटे में। संडे का टाइम है
तो संडे की शुरुआत अपने फ्रेंड्स के साथ एक संगीतमय वातावरण में एंजॉयमेंट करते करते एनवायरनमेंट को बचाने का है। तो बहुत ही अच्छा एक मौका है उनके लिए, ये बहुत ही अच्छा उनके लिए मौका है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय करें। साथ में जो 2500 लोग आ रहे हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए एक एस्योर्ड गिफ्ट हम दे रहे हैं। 200 लोग आ रहे हैं, जो सबसे पहले 200 लोग वो ग्राउंड पे आएंगे, उनको 25,000 रुपये डिस्काउंट मिले, वैसा एक डिस्काउंट कूपन है हमारा, वो हम गिफ्ट में दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक इवेंट है कि जहाँ पे उनको सिर्फ आना है और नेचर के लिए कुछ करना है, और साथ में बहुत कुछ ले जाना है, गिफ्ट्स ले जानी है, सर्टिफिकेट ले जाना है, अच्छी यादें ले जानी है। लाइफ टाइम में शायद ऐसा इवेंट आगे जाके पता नहीं वो वापस से अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, तो लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी अपने साथ ले जाना है। तो बहुत ही अच्छा मौका है पूरी सभी जनता के लिए, जो इवेंट में ज्वाइन करेंगे, एक लाइफ टाइम मेमोरी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि 18 तारीख को 18 मई संडे है, सुबह 6 से 9 के बीच में जो भी लोग हमें ज्वाइन करें, जो भी लोग ज्वाइन कर सके वो हमें ज्वाइन करें और नेचर को बचाने के इस उम्दा काम में हमारा हाथ बटाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मिलिंद सर। तो फाइनली मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि सुबह 6 से 9:30 या 10 बजे तक 18 मई को कॉलेज के ग्राउंड, बारडोली के कॉलेज ग्राउंड के ऊपर आप सबका हम वेट करेंगे, आतुरता से वेट करेंगे, और नेचर को एक अच्छा गिफ्ट देने के लिए हम सीड बॉल बनाएंगे, और हमारे सराउंडिंग में जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डेवलप करने में बारडोली के यूथ आगे आएंगे और हम यूथ को आगे जाके एक अच्छा मैसेज दे पाए। थैंक यू वेरी मच। सो ऐसे ही यूथ रिलेटेड वीडियो, यूथ एम्पावरमेंट वीडियो को देखने के लिए कनेक्टेड रहिए हमारी चैनल फॉर यूथ विद यूथ के साथ।